क्लास 12 पाठ नंबर 1 प्रश्न नंबर 4। शारीरिक पुष्टि को बढ़ाने के लिए किन किन सिद्धांतों को अपनाना चाहिए, यह आपसे पूछा जा सकता है। शारीरिक पुष्टि के विकास के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं, वर्णन कीजिए। शारीरिक पुष्टि के विकास की मुख्य विधियाँ या सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। यह आपसे पूछा जा सकता है, आप शारीरिक पुष्टि का विकास कैसे करेंगे। शारीरिक पुष्टि के विकास के सिद्धांत या विधियाँ निम्नलिखित हैं। नंबर 1, गरमाना। शरीर के लिए गरमाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि गरमाना खिलाड़ी को खेल के लिए या व्यायाम के लिए या किसी प्रशिक्षण के लिए तैयार करता है। यह बात बतानी ज़रूरी है बच्चों कि गरमाने से काफ़ी हद तक खेल चोटों से बचा जा सकता है। इसीलिए प्रशिक्षण व खेल प्रतियोगिता से पहले शरीर को गरमाने की प्रक्रिया की जाती है। गरमाने से नाड़ी की गति और शरीर का तापमान बढ़ जाता है। नंबर 2, नियमितता का सिद्धांत। कोई भी व्यायाम या खेल जब हम करते हैं तो उसे लगातार करें। लगातार करने से ही हमारा शरीर हष्ट-पुष्ट और बलवान बनता है। अति भार का सिद्धांत। शारीरिक पुष्टि के विकास के लिए अति भार का सिद्धांत को अपनाना चाहिए। अति भार के सिद्धांत को अपनाने के लिए लंबी दूरी के रेसर धीरे धीरे दूरी में बढ़ोतरी करते हैं। अति भार के लिए ध्यान रखना चाहिए कि जब तक अनुकूलन न हो तब तक अति भार नहीं करना चाहिए। जब हमारा शरीर वृद्धि के काबिल हो जाए तभी हमें उसमें वृद्धि करनी चाहिए। नंबर 4, लिम्बरिंग या कूलिंग डाउन। कूलिंग डाउन भी गरमाने की तरह ही लाभदायक होता है। किसी भी प्रतियोगिता या प्रशिक्षण के बाद यह क्रिया करनी बहुत ही ज़रूरी है। इससे हमारी शक्ति पहले की भांति बनी रहती है। नंबर 5, उचित आराम। शारीरिक पुष्टि के कार्यक्रम के दौरान तथा बाद में उचित आराम करना भी बहुत ज़रूरी है। यदि ऐसा न किया जाए तो व्यक्ति की कार्यकुशलता में कमी आ जाती है और कमी आने से खिलाड़ी की रुचि कम हो जाती है। विशेष बात बच्चों बताने योग्य है। नंबर 6, सामान्य से जटिल का सिद्धांत। शारीरिक पुष्टि के विकास के लिए जो भी व्यायाम या क्रियाएं करें वे सभी सामान्य से जटिल सिद्धांत पर आधारित होनी चाहिए। अर्थात सबसे पहले सामान्य व्यायाम, बाद में कठिन या जटिल व्यायाम करने जरूरी होते हैं, तभी शारीरिक पुष्टि का विकास होता है। नंबर 7, गतिशीलता का सिद्धांत। शारीरिक पुष्टि के विकास के लिए प्रशिक्षण में गतिशील सिद्धांत का पालन करना चाहिए। जब मनुष्य एकदम भार को बढ़ाता है तो ये मानो कि हमारा शरीर का विनाश हो जाता है। बच्चों, इस बात पर विशेष ध्यान देना। इसलिए प्रगति करने के लिए भार को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए, तभी शारीरिक पुष्टि का संतुलित विकास होगा। अन्यथा भारी नुकसान आपको हो सकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। कभी भी जोश में आकर वह किसी को देखकर भार न बढ़ाएं, अन्यथा ऐसी बीमारियां हो सकती हैं जो डॉक्टरों की भी समझ में नहीं आएंगी। बच्चों, ध्यान देना मेरी बात पर। नंबर 8, विभिन्नता का सिद्धांत। शारीरिक पुष्टि के विकास के लिए अलग अलग क्रियाएं करनी चाहिए। अलग अलग प्रकार के व्यायाम करने से बच्चों की रुचि बढ़ती है। मेरी बात यहाँ पर बच्चों आपको बहुत अच्छी लगेगी। रुचि या शौक से किया गया कार्य शारीरिक पुष्टि में बहुत महत्वपूर्ण होता है। किशोरावस्था से ही बच्चों को शारीरिक पुष्टि यानी कि फिजिकल फिटनेस पर ध्यान देना चाहिए। बाद में कुछ नहीं होता, जो होगा वो आज ही होगा। इसलिए शुरू कर दो आज से ही व्यायाम करना।